सबसे पहले इलस्ट्रेटर में जो टूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे जी। इलस्ट्रेटर में टूल्स क्या हैं, पहले मैं आपको दिखा लूँ कि टूल्स किधर हैं। ये जो इस साइड पे आपको नज़र आ रही है सारी चीज़ें, ये टूल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद इलस्ट्रेटर में टूल्स मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हर टूल का काम दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर टूल के अंदर बहुत सी खसूसियात होती हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर हम बेहतरीन डिज़ाइंस बना सकते हैं, ठीक है जी। अब खसूसियात जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आज हम देखेंगे। सबसे पहला जो टूल है जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। आज का हमारा पूरा जो टॉपिक है वो सिर्फ सिलेक्शन टूल पर ही है। अब आप कहेंगे जी ये तो बिल्कुल छोटा सा टूल है, इसमें इतना टाइम लगाने वाली क्या बात है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमने करनी है, ठीक है जी। इस टूल की मदद से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को तब्दील कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगल जो है वो बना लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल बन गई है ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब हम इसमें जो चीज़ भी बनाएंगे वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये जो टूल है, ये वाला टूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन टूल, इसका काम ये होता है कि ये इन ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का काम करती है। मतलब अगर मुझे इस शेप को पकड़ के यहाँ पे रखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके, क्लिक को छोड़ना नहीं है, कौन सा, लेफ़्ट क्लिक करके इसको मूव करेंगे, जहाँ पे लाके उसको रखना चाहते हैं वहाँ पे लाके रख दें, सिंपल वहाँ पे क्लिक को छोड़ देना है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, इसको मूव किया है। तो ये मूव करने के लिए काम आती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है जी, मूवमेंट इसको बोलते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसे दबाए रखना है और फिर माउस को मूव करना है, जिसको मैंने भी आपको करके दिखा दिया। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, मतलब बिल्कुल स्टार्टर जो है उनके लिए है ये चीज़। लेकिन आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले की हुई हैं, मैंने आपको फ़ोटोशॉप में करवाई हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा फिर मैं आपको बता दूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट हमारे माउस के साथ हरकत करेगा और जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रखना हो वहाँ पर क्लिक को छोड़ देंगे, सिंपल सा काम है, ठीक है। इस टूल को कीबोर्ड से डायरेक्ट एक्टिव करने के लिए वी का बटन प्रेस किया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये वाला टूल सेलेक्ट है और अगर मैं डायरेक्ट कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए ये एक्टिव हो गया, ठीक है। वी का बटन प्रेस करने से ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक ही वक्त में सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लेफ़्ट क्लिक से तमाम को एक ही वक्त में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास एक सिलेक्शन टूल का छोटा सा तारुफ। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सभी को हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली इनको कैसे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है ये हम बात कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसी तरह मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। देखिए हमने बात की है कि एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे। उसका तरीकाकार ये होता है, इस टूल को सिलेक्ट करें और किसी एक ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। साथ ही आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और दूसरी को क्लिक करना है और इसी तरह तीसरी को, और जितने भी आप जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको क्लिक करते जाएंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जिन ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है उनके गिर्द एक बाउंड्री वॉल, इसको बोलते हैं बाउंड्री, क्या बोलते हैं, बाउंड्री लग गई। अब ये जो बाउंड्री है इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ही टाइम पे साइज़ को कम या ज़्यादा करने के काम आती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे किसी एक नोड, ये नोड्स हैं, इनको बोलते हैं नोड्स, ये क्या है, नोड्स। अगर मैं किसी एक नोड पे क्लिक करके इसको मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो देखिए सारी जो शेप्स हैं उन सभी का साइज़ एक ही टाइम पे छोटा बड़ा हो रहा है।
बात समझ लगी। तो ये बाउंड्री जो बन जाती है, इसकी मदद से हम जितनी भी शेप्स को हमने सेलेक्ट किया होता है वो सभी की सभी एक ही टाइम पे मूव भी कर सकते हैं और उन सभी को एक ही टाइम पे उनका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, खाली जगह पे क्लिक करने के बाद क्लिक को छोड़ना नहीं है और इतना एरिया बना लें जिसके अंदर आपकी सारी शेप्स आ जाए, तब भी आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको कोरल ड्रॉ के अंदर बताई हुई हैं, ठीक है। दोबारा से देख लें, जैसे कि अगर ये एक शेप है, एक ये है और एक ये है, मैं इन सभी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। एक तो तरीका मैंने आपको बताया है कि हम शिफ्ट की मदद से इन सभी को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने तरीका बताया है कि बाहर किसी खाली जगह पे एक क्लिक करें, अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक, और उतना एरिया यानी कि उतनी रेंज बना लें जितनी रेंज के अंदर आपके पास वो सारी शेप्स आ जाए। देखिए ये सारा जो रेंज मैंने बनाई है वो शेप्स, उसके अंदर शेप्स आ रही है, ऐसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक को छोड़ूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उनको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये भी एक तरीका है सिलेक्शन का, अगर आप अपनी शेप्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे शेप्स के बारे में, अब चूँकि मैंने आप लोगों को ये सारी टूल्स करवानी है तो ज़रूरी है कि उनके लिए कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकें, इन सारी टूल्स को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है। हम रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल मैं आपको इसका जो यूज़ करना सिखा रहा हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, जब भी यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आपको जो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? वो सिर्फ सिलेक्शन टूल की है। अब अगर मैं शेप के ऊपर जाके क्लिक कर दूं तो देखिए ये प्रॉपर्टीज़ सारी चेंज हो जाएंगी। हो गई चेंज? तो इसका मतलब क्या है कि इसकी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग से हैं, और अगर हम इसको यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जिनको हम बोलते हैं वो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज का हमारा टॉपिक ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नहीं है, मैं आपको सिलेक्शन टूल के बारे में ही जस्ट बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और शेप बना लूँ, जैसे कि ये मैंने एक शेप बना ली, ये वाली, एक ये बना ली और एक ये बना ली। तो इन सभी शेप्स को मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इनको सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मुझे इन सभी को मूव करके नीचे पेज के नीचे वाले हिस्से पे लेके आना है तो मैं पहले सभी को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद क्लिक करते हुए ड्रैग करूँगा। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, और मूव करके जहाँ पे मैंने रखना है वहाँ पे इसको रख देंगे तो सभी जो शेप्स है वहाँ पे आ जाएंगी। अब देखिए, अब चूँकि ये इसके गिर्द एक बाउंड्री बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त आप इन सभी को मूव कर सकते हैं एक ही टाइम पे। अगर मैं बाहर किसी भी जगह पे एक क्लिक कर देता हूँ तो वो बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो गई। अब बाउंड्री ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये है कि वो सारी जो शेप्स हैं वो फिर से अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं किसी भी शेप को मूव करता हूँ तो वो सिंगल शेप को मूव करेगा। तो देखिए, जब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो शेप्स जो है वो दोबारा से अलग अलग हो गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंट ग्रुप हो जाए तो मुझे क्या करना होगा? इन सभी को ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ। पहले तो ये मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लूँ, सभी सिलेक्ट हो गई। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जब हम एक शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे कहीं भी ग्रुप नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं दो शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ या दो से ज़्यादा को करता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप का एक ऑप्शन आएगा, आ रहा है। मैं सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो ये सारी क्या हो जाएंगी? ग्रुप हो जाएंगी। अब अगर मैं बाहर कहीं भी क्लिक करने के बाद दोबारा भी किसी के ऊपर क्लिक करके मूव करूँगा तो सभी मूव होंगी। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप बन चुकी है। ये हमारे पास एक तरीका है ग्रुप करने का। दूसरा ये है कि अगर मैं इन सभी को ग्रुप करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे इन सभी को क्या करना है? ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने का तरीका ये है कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन हो गई, और कीबोर्ड से कंट्रोल जी का बटन प्रेस करेंगे। जी का मतलब ग्रुप। तो देखिए, यही शॉर्टकट आपको वहाँ पे भी मिलता है जो हमने कोरल ड्रा में किया था। तो यहाँ पे ये जो
कुछ पाथ फाइंडर की कुछ टूल्स है ना, इस जगह पे आपको ये नज़र आ रही हैं, ये सारी आपने कोरल ड्रॉ में की हुई है। इसलिए मैं आपसे कहता था कि ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। तो यहाँ तक समय लग गई। तो ग्रुप करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी का बटन प्रेस करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। और दोबारा अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सारी ग्रुप हो गई हैं, ये ग्रुप हो चुकी हैं, ठीक है। अगर इस ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर ही मैं किसी शेप की जो का साइज़ जो है वो बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करके साइज़ बड़ा करने की कोशिश करूँगा तो सभी का होगा, लेकिन अगर आप कहते हैं जी नहीं मुझे सिर्फ एक का करना है, तो हम उस शेप पे डबल क्लिक करेंगे। ग्रुप के अंदर है, देखिए ग्रुप के अंदर है, डबल क्लिक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी इसको, अच्छा ये मूव कर रहा है, मूव करेगा और उसके बाद इसके ऊपर आपको ये नोड्स नज़र आएंगे। तो इन नोड्स की मदद से हम इसका साइज़ कम या बड़ा जो है वो कर लेंगे। जब जहाँ पे इसको करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है, इसको आपको इसके अंदर से निकलना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें से निकल जाएंगे दोबारा। चूँकि हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन टूल की, सिलेक्शन टूल की मदद से हम मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं। शेप के बारे में ही हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बस आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हमारा लेक्चर मुकम्मल। शेप के बाहर वाली साइड पे आपको नोड्स जो नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये नोड होते हैं पूरी शेप के साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मूव करता हूँ तो सारी शेप जो है वो छोटी या बड़ी हो रही है, ठीक है, मतलब शेप का साइज़ कम या ज़्यादा हो। और ये जो अंदर वाली साइड पे आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली होते हैं किसी भी शेप के अंदर कॉर्नर्स को कर्व करने के लिए होते हैं। इसका तरीकाकार क्या है ये भी मैं बता दूँ, भले देख लें। साइज़ को इंक्रीज़ करने का एक तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे साइज़, यहाँ पे क्लिक करके साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो ये लंबाई में और चौड़ाई में अलग अलग हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे साथ ही शिफ्ट का बटन होल्ड करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो देखिए ये दोनों तरफ से, चौड़ाई में और लंबाई में, दोनों साइड से इक्वली बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं सिर्फ नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो नहीं हो रहा, ऐसा ही है। और अगर मैं सिर्फ इस साइड पे लेके जाता हूँ तो नहीं हो रहा, ये दोनों साइज़ इक्वली होंगे, इक्वली साइज़ इंक्रीज़ होगा। देखिए, और अगर मैं शिफ्ट का बटन छोड़ देता हूँ, अब देखिए अब आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ चौड़ाई में या लंबाई में कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक शॉर्टकट है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आपको आखिरी जो चीज़ है वो बता के हमारा लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। ये जो अंदर वाली साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले नोड्स, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम अपने जो शेप है उसके अंदर उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं किसी एक पे जाके क्लिक करके, क्लिक को छोड़ना नहीं है, इसी तरह मूव करता हूँ तो देखिए उसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए उसके कॉर्नर्स राउंड हो गए, सभी एक साथ ही हो रहे हैं ना। हाँ, वो भी बताता हूँ कि अलग अलग कैसे करना है। यहाँ तक समय लग गई। तो ये काम करता है अगर हमने इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, सभी एक ही टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन महानूर कहती है कि सर मुझे सिर्फ ऊपर वाला जो कॉर्नर है इसको राउंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये दूसरा टूल है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये काम आता है, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, मैं वो भी बता देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह कल करेंगे, लेकिन मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं और किसी एक नोड पे जब हम क्लिक कर लेते हैं तो देखिए बाकियों की निस्बत वो वाला नोड जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सारे नोड जो हैं वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, सही है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके किसी एक नोड पे क्लिक करूँगा पहले, तो वो देखिए वो बाकियों की निस्बत मुख्तलिफ हो गया। इसका मतलब ये कि ये इस वक्त सिलेक्ट है, मतलब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब अगर मैं मूव करूँगा तो जस्ट यही कॉर्नर जो है वो राउंड होगा, देखिए हो रहा है ना। तो सिर्फ उसी कॉर्नर को राउंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। और दूसरा ये बात है कि यहाँ पे आपको नोड्स भी नज़र आएंगे, एंकर पॉइंट्स इनको बोलते हैं। जब यहाँ पे माउस लेके जाते हैं नज़र आएगा, लिखा हुआ नज़र आएगा एंकर। तो ये जो एंकर है इनके ये हैंडल्स हैं। अगर इन हैंडल्स को हम मूव करते हैं तो
हैंडल्स देखें, हैंडल्स की मदद से हमने क्या किया, उसका जो कॉर्नर था उसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतरीन बना दिया। मतलब एक शेप से मुख्तलिफ शेप जो है वो हम बना सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमने सिर्फ एक कॉर्नर को राउंड करना है तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और किसी एक पे जाके पहले क्लिक करेंगे और फिर जब उसको मूव करेंगे तो देखें सिर्फ वही राउंड होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं जी मुझे एक ही टाइम पे इन दोनों को राउंड करना है, इन दोनों को राउंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करके फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। शिफ्ट का बटन होल्ड करना लाजमी है। अब अगर मैं किसी एक पे भी जाके मूव करूँगा तो वो जस्ट जिन को मैंने सेलेक्ट किया होगा बस वही मूव होंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक काम। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए शॉर्टकट भी चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वही काम करेगा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता है। देखिएगा टूल कौन सा सिलेक्ट है, सिलेक्शन टूल। मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस पे जाके जब क्लिक किया तो देखिए वही काम हो रहा है ना जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कर रहा था। अब मैं इसको जैसे मूव करूँगा तो देखिए ये, अब कहते हैं जी इसको मुझे इतना मूव करना है, जब ये मूव हो जाए बाकी सभी को भी इसके साथ मूव करना शुरू करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल को छोड़ दें, दोबारा कंट्रोल को छोड़ के दोबारा यहाँ से मूव करें तो बाकी जो है वो अपने हिसाब से मूव होंगे, ये अपने हिसाब से मूव होगा, मतलब राउंड होगा। बात समझ लग गई? इस तरीके से आप किसी एक कॉर्नर को पकड़ के राउंड कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, और अपीयरेंस है, अलाइनमेंट्स हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे।